चलिए। राधे राधे सभी को। आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है जीवन में? सबसे बड़ी समस्या एक ही है, जिसके बारे में हर किसी ने कोशिश की सोचने की, जवाब देने की। कुछ लोगों ने जवाब दिया भी। 4 दिन की क्लास करने के बाद आज हम 5वें दिन की क्लास में हैं। और इस 5वें दिन की क्लास में हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो जिन्होंने रिलेशनशिप का आंसर दिया कि हाँ सर आज इसकी हीलिंग करेंगे, राइट आंसर। और जो बाकी यहां वहां थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, ट्रैक से कहीं और जा रहे थे, विचार भी नहीं कर पा रहे थे, इट मीन्स रेगुलर बेसिस पे यहां पर बैठे होने के बाद भी हम यहां पर नहीं थे। हमारा ब्रेन कुछ देर के लिए कहीं और चला जाता है ना। कोशिश करें कि 1 घंटे जो आपने समय निर्धारित किया है कि 1 घंटे तो मुझे इस क्लास के लिए रहना है, उस 1 घंटे के दौरान इस क्लास में बने रहें, क्योंकि 1 घंटे की क्लास जो है आपके जीवन को यही क्लास बदलेगी। रिलेशनशिप हर किसी के जीवन में एक ऐसा शब्द, शब्द ही कह सकते हैं, ये जो वर्ड है एक शब्द है ये, जो आपने बोला। और तकलीफ यहीं पर है। यस और नो? है ना तकलीफ? कितने लोगों को तकलीफें हैं? कितने लोगों को तकलीफें हैं? देखो बहुत सारे लोगों के हाथ हैंड रेज हो गए। तकलीफें हैं, भर भर के हैं। एक्सेप्ट कर लेना, अगर आज रिलीज करना हो तो। जिनके हाथ नीचे ना, हाथ ऊपर उठा देना अगर रिलीज करना हो तो। हाँ देखो, दो चार और आ गए। कैमरे में आना, एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने से रिलीजिंग प्रोसेस जो होगी वो फास्ट होगी। अगर आपने स्वीकृति दे दी, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने सरेंडर कर दिया, तो आपके भीतर वो जो प्रोसेस होगी वो सारी चीजों को ठीक करने की होती है। लेकिन अगर आपने परमिशन ही नहीं दी, आपने एक्सेप्टेंस ही नहीं किया, आपने सरेंडर नहीं किया, तो वो प्रोसेस होगी ही नहीं आपके भीतर। आप 1 घंटे क्या, आप 4 घंटे बैठे रहो, कोई प्रोसेस नहीं होगी। एनर्जी आएगी, वो कोशिश करेगी। जिन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है उनके अंदर काम होगा, जिन्होंने सरेंडर किया हुआ है उनके अंदर काम होगा। बाकी लोग, सर हम बैठे तो थे, कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा था। सिर्फ एक ही आंसर आएगा। थोड़ी बहुत हो सकता है एनर्जी की फीलिंग आ जाए। तो आज जो टॉपिक है, आज हम जो होपोनोपोनो के माध्यम से हीलिंग करने वाले हैं, वो रिलेशनशिप की है। कि रिलेशनशिप को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। कई तरीके से हम मेडिटेशन करते हैं, कई सारी प्रेयर्स करते हैं, कई सारी टेक्निक्स करते हैं। हम उसको जो अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उन टेक्निक्स को अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए। लेकिन कुछ टेक्निक्स हमारे जीवन में बहुत सारे चेंज लेकर के आती भी हैं, बट कुछ चीजें हमारे जीवन में चेंजेस लेकर के नहीं आ पाती। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निक्स जो हम फॉलो कर रहे हैं, उनमें से एक टेक्निक जिसके बारे में आपने सुना है, आप जानते हैं, आप कर चुके होंगे, होपोनोपोनो। कई लोगों ने किया होगा। और ज्यादातर जहां पर होपोनोपोनो की बात आती है, वहां सबसे पहली चीज यही होती है कि हमें अपने रिलेशन को ठीक करना है। लेकिन आज जो प्रोसेस में आप जाओगे, ये आधे घंटे की जो प्रोसेस होगी, ये वाकई आपको एहसास दिलाएगी कि आपको इस पे काम करना ही है। और अभी तक जो काम कर रहे थे वहां कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, वो चेंज भी लेकर के आएगी। और आपने जीवन में बहुत सारी चीजें जो महसूस की हैं, जो अपने अंदर आपने रखा हुआ है, उसको रिलीज भी करेगी। अब जब हम होपोनोपोनो की बात करते हैं तो आप सबको पता है ना, 4 शब्द कौन कौन से हैं? बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर 4 शब्द, है ना। बड़े इजी वे में 4 शब्द। वो 4 शब्द क्या हैं? वो 4 शब्द क्या हैं? सबसे पहले, वो 4 शब्द जो है, 4 वाक्य जो हैं, जहां पर ये चारों के चार वाक्य हम कह रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे पहले हम किसको कहेंगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को। ध्यान से समझिए।
सबसे पहले हम किसको कहेंगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं, क्योंकि जिस भी टॉपिक को लेकर हमारे जीवन में तकलीफें हैं, जैसे आज हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को पहले हम मैसेज दे रहे हैं कि प्यारे, मेरे प्यारे सबकॉन्शियस माइंड। उसको एक बच्चे की तरह हम देख रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना। तो अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से आज हम कह रहे हैं कि मेरे प्यारे सबकॉन्शियस माइंड, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्योंकि आज रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो बहुत बार जब हम ऐसा फील करते हैं ना कि किसी के साथ हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, कहीं अच्छा नहीं है, कहीं पॉजिटिविटी नहीं है, कहीं एक हेल्दी रिलेशनशिप हम फील नहीं कर पा रहे हैं, कितना एफर्ट डालते हैं, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी, कितनी कोशिशें करने के बाद भी, जब लगता है कि इस रिश्ते में कुछ बात नहीं बन रही है, उस रिश्ते को भी आज हील करते हुए सबसे पहले हम खुद को हील करेंगे। क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो फाइनेंस हो, है ना, पैसों से जुड़ी, पैसे से जुड़ी बातें अभी हमने की थी, हमने पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना है वो भी सीखा था। तो जीवन में जब रिश्ते बिगड़ते हैं हमारे, हमारे जीवन में जो भी चीजें आ रही हो, हमारे जीवन में जब रिश्ते बिगड़ते हैं, तो क्या हमने चाहे थे कि रिश्ते बिगड़े? जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसा आपने सोचा था कभी कि जिस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते खराब हैं, उस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाए, बिगड़ जाए? नहीं, कभी नहीं चाहते, हम लोग नहीं सोचते कि रिश्ते खराब हो। लेकिन वहां हमारी गलती कहाँ हुई? क्योंकि यह सवाल कई बार आपके मन में आएगा, कई लोग पूछते भी हैं, बार बार मन में आता होगा कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम अपनी हर चीज को खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ कहता है कि आप चीजों को खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, जो भी आप जीवन में फेस कर रहे हैं वो सब कुछ आपने अट्रैक्ट किया है। तो फिर दूसरी तरफ ये बात आती है कि अगर रिलेशनशिप में खुशी नहीं है, या अच्छी आपकी एक एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, मनमुटाव हो रखा है, आर्गुमेंट्स हो रखे हैं, एक दूसरे के प्रति कोई फीलिंग नहीं आ रही है, तो क्या वो रिश्ते हमने ही अट्रैक्ट किए थे? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्योंकि एवरीथिंग आपके जीवन में जो भी हो रहा है, अट्रैक्ट कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं ना। तो क्या उन रिश्तों को भी आपने ही अट्रैक्ट किया है? लेकिन हम तो ऐसा चाहते नहीं है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे रिश्ते खराब हों। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? वो प्रॉब्लम कहाँ है कि जब हम अपने अंदर इन रिश्तों को अट्रैक्ट किए जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि कैसे हो रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डर को बैठा कर रखते हैं, फियर। कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा सोच लेते हैं हम लोग कि कल कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं इसके मन में ये बात ना आ जाए, ये जो हम अलग अलग तरह के डर बिठाते हैं, कहीं वो मेरे बारे में ऐसा ना कर दे, कहीं मेरे को ऐसा, मेरे साथ गलत ना कर दे। जो हम अलग अलग तरह की चीजें सोचते हैं, विचार लेकर कहते हैं डर, इसी डर की वजह से हम कहीं ना कहीं उन रिश्तों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आज जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिश्ता हमारा खुद के साथ होता है। हमारा रिश्ता खुद के साथ ही है, पहला रिश्ता, जिसके लिए बात की जाती है सेल्फ लव की। और सेल्फ लव की भी अलग अलग टेक्निक्स हम लोग करने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि दूसरों के साथ रिश्ता कहते हैं तब अच्छा होता है जब पहले आप अपने खुद के साथ रिश्ता अच्छा कर लेते हैं। और अगर आपने अपने साथ एक हेल्दी बॉन्डिंग नहीं फील की है, नहीं किया है, तो क्या होगा? दूसरों के साथ वो रिलेशन कैसे अच्छा हो सकता है? तो पहले खुद के साथ बेहतर करना है। हमेशा अपने आप को खुश रखना है, खुद को साथ रहना है, खुद के साथ खुश रहता। हमें से कितने लोग हैं जो सिंसियरली, ईमानदारी से कहें, कितने लोग ऐसे हैं जो खुद के साथ प्यार करते हैं, खुद के साथ प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं? ईमानदारी से बताना है। अभी 4 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आप ही कहोगे कि सर नहीं करते। जितने हाथ अभी हैंड रेज हो जाएंगे ना, हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, 4 बातें बताने के बाद आपके हाथ नीचे हो जाएंगे, हम नहीं करते।
एक होता है ना कि जब हम जबरदस्ती इस प्यार को फील करते हैं, क्योंकि सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें फील करना पड़ेगा, अलग से चीजें कर रहे हैं तो हमें फील करना पड़ेगा, खुद के साथ प्यार करना पड़ेगा। तो ये चीज नहीं, सच में बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एफर्ट के अगर मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो भी, है ना, बिना किसी एफर्ट के अगर मेरे रिश्ते अच्छे हैं तो भी, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है तो भी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो भी, क्या मैं फिर भी अपने आप से प्यार करता हूं? सोच के देखिए, लाइफ में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है फिर भी क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं? अनकंडीशनली, विदाउट एनी कंडीशन। कंडीशंस के साथ प्यार किया तो क्या किया? अनकंडीशनल। या अगर मेरे जीवन में ये जो चीजें हैं, अगर मान लीजिए सब चीजें, तो सब चीजें ठीक है तब भी, और नहीं है तब भी, जैसे किसी ने कहा कि मैं, किसी ने कहा नहीं कि कोशिश कर रहे हैं, या अगर लगता है कि हर दिन कोशिश कर रहे हैं, हर दिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोशिश में कमी आ जाती है। जब भी हम प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करते हैं, जब भी हम ऐसे मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश में कमी आ जाती है। हर दिन कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में तब कमी लगती है कि जब सामने वाला हमको ऐसी बात बोल देता, कुछ भी आके बोल देता है, नहीं हमने प्रैक्टिस करी, सर आपने बोला, हमने 5 दिन प्रैक्टिस करी, हमने 10 दिन प्रैक्टिस करी, हमने 15 दिन प्रैक्टिस करी, और ऊपर से सामने वाला व्यक्ति आया जिसको हम क्षमा किए जा रहे हैं, आपने बोला क्षमा, रोज माफी मांगो, हम रोज माफी मांगे जा रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति 15 दिन के बाद आके कुछ ना कुछ बात बोल दे के चला गया, 2 लाइनें बोली, और हमारा जो गुस्सा है ना एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया, बस अब क्या नहीं कर लूं मैं। बस यही कमी रह गई थी कि या तो ये नहीं, या तो मैं नहीं, बोल तो दिया, चाकू नहीं मिला बस। जब सामने वाला आपको कुछ ऐसा बोल देता है, या सामने से अगर कोई सपोर्ट फील नहीं होता, तब हमको लगता है मेरा ये सब करने का क्या फायदा हुआ, जितनी चीजें मैंने की इसका फायदा क्या हुआ, मेरे जीवन का क्या फायदा हुआ, इन सब चीजों के प्रति अपनी ऐसी वो फीलिंग का आना कि मैं जी क्यों रहा हूं, क्या फायदा है मेरे होने का। जब जीवन में परेशानियां होती, तब जीवन में बहुत सारी ट्रबल से गुजर रहे होते हैं, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है रिश्तों में प्रॉब्लम हो, अपने बच्चों से प्रॉब्लम हो, या कुछ भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, एनीथिंग हमारे जीवन में आ सकती है। उस समय क्या हम तब भी खुद से उतना ही प्यार करते हैं? खुद से करते हैं क्या? अब हैंड रेस करके बताइए, करते हैं क्या? नहीं करते। तो फिर अगर आप सेल्फ लव की बात कर रहे हैं कि हाँ हम सेल्फ लव करते हैं, तो आप नहीं करते हैं, आप सिर्फ दिखावा करते हैं, क्योंकि उस समय उस प्रोसेस में आप बैठे हैं, 4 दिन आपने प्रोसेस कर लिया, तो आपके अंदर से नहीं हम तो करते हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं अपने आप से। नहीं करते। रियलिटी यही है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके। हमारे जीवन में रियलिटी यही है, हमारे जीवन में रियलिटी यही है कि हम खुद से प्यार नहीं करते, शायद। किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारी लाइफ में तो देखो क्या हुआ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पास्ट ड्रामास, इतना क्यों, इतने सारी चीजें क्यों आए, शायद आपके आसपास में हो सकता है, या जो आपने कुछ साल पहले फील किया हो, कुछ ऐसी चीजें हो गई हो आपकी लाइफ में, जब जीवन में बहुत सारे फेसेस आपने महसूस किए हो, उस एनर्जी को महसूस किया हो, जहां आपको तकलीफें हुई हो, जहां सच में गलतियां हुई हो, आज उन गलतियों के लिए पछतावा भी है, लेकिन जब सुधरने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग बार बार पीछे खींच लेते हैं। या अब सुधरने का क्या फायदा, इतना तो तुमने जीवन में कर लिया, अब सुधरने का क्या फायदा? जब इतना कुछ करने के बाद भी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, इतने बड़ा सब कुछ कर दिया आपने इस व्यक्ति के लिए, आपने बहुत कुछ कर दिया, वहां से कुछ नहीं मिला, रिस्पेक्ट भी नहीं मिली आपको, तो अब ये सब करने का क्या फायदा? आपसे कहा जाता है अब कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यू हैव लॉस्ट ऑल योर रिस्पेक्ट।
जब लोगों को अपने ही अस्तित्व पे कहीं ना कहीं शर्म महसूस होती है, किसी के साथ जाने में, किसी जगह फंक्शन में इकट्ठा होने में, रिश्तेदारों में कहीं जाने में शर्म महसूस होती कि मेरी बेइज्जती हो गई है। उस स्थिति में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जब होती है, जब जीवन में हमने कभी भी गलती हमसे हुई है, हमने किया है, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में ऐसी बन जाती है कि हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो ढेर सारी चीजें जब हमारे साथ हुई, कहीं अपमान फेस किया हमने उन सारी स्थितियों में, तब भी क्या हम खुद से प्यार कर पाते हैं? यस और नो? तब वो प्यार गायब हो चुका है। और जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, जब तक अपने आप से हम रिश्ता नहीं सुधारेंगे, तब तक हम दूसरों से कैसे सुधारेंगे? जब सारी दुनिया भी आपके अगेंस्ट हो जाए, फिर भी खुद से आप ये कह पाए कि कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। जब हम खुद के साथ अपने आप को आईने में खड़े होकर के देखें, और हम खुद को देखने के बाद ये कह पाए, खुद को देखते हुए कि कोई बात नहीं, कोई तुम्हारा साथ दे ना या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हम ऐसा खुद को कह पाते हैं? अगर कह पाते हैं तो पहला रिलेशनशिप तो हमारा बहुत अच्छा है। और अगर नहीं कह पाते हैं तो हमें इसे बेहतर करना होगा, बेहतर करना होगा, समझना होगा, बोलना होगा। बड़ी आसानी से खुद को कह पाते हैं, बहुत आसानी से, लेकिन लगता है जितना आसान उतना होता नहीं है, है ना? जब हम खुद को कह पाते ना कि आई रियली लव यू अनकंडीशनली, वो अनकंडीशनल प्यार खुद से, तुम जैसे भी दिखते हो, तुम्हारा रंग रूप कद काठी, तुम्हारा आउटर वर्ल्ड के साथ रिलेशन जैसा भी हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूं। अगर वह प्यार है तो पहला रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है। क्योंकि पहला रिलेशनशिप किसके साथ है? खुद के साथ। और ये जो आप शब्द बोलते हैं, किसके लिए? खुद के लिए। फिर बात आती है आगे दूसरों के साथ रिलेशनशिप की। और दूसरों के साथ रिलेशनशिप मतलब, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर हमारे अलग अलग जो भी हमारे से लोग कनेक्टेड हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो समाज के हैं, वो रिश्ते जो हमारे जुड़े हुए हैं, या फाइनेंस के साथ, जैसे हमने फाइनेंस के साथ भी 2 दिन पहले काम किया, फैमिली के साथ, रिलेशन के साथ जो हम बात कर रहे हैं, लाइफ में जुड़े हुए हर एक रिश्ते की बात करेंगे। यहां पर रिश्ते की बात सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन, नहीं, हमारे लाइफ पार्टनर से भी हो सकती है, हमारे जीवन में जुड़ रहे सारे लोग। और सबसे ज्यादा रिलेशन खराब किसके साथ है? अगर विचार करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा किसके साथ खराब है? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। उसके अलावा कहाँ समस्या है? इन लॉज के साथ। बाकी और कहीं नहीं है, वहीं पर है। वहां पर क्यों है? वहां पर क्यों है? अगर सास ने कह दिया कि आज तुमने सूट क्यों पहना हुआ, साड़ी क्यों नहीं पहनी, फिर आहा, आग लग गई। बोल कैसे दिया मेरे को, ईगो हर्ट कर दिया मेरा। अरे दो बातें दिमाग में डालनी थी, दो बातें बोलनी थी। इरिटेशन हो रही थी, नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए सूट पहन लिया, थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए, दिमाग से निकाल देना था। लेकिन नहीं, इन्होंने बोला कैसे मुझे, शुरू हो जाती कहानी। हम अपने आप में कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो किसी के रिश्ते डॉटर इन लॉ के साथ खराब है, बहू के साथ खराब है, किसी के दामाद के साथ खराब है, कैसा भी हो सकता है। हमारे जीवन में अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग कनेक्टिविटी है। और किसी किसी के साथ तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे जीवन में साक्षात भगवान बन के आए हुए हैं। होता है ना, कि जिसके साथ हम जुड़ गए, उनके साथ हमारा बॉन्डिंग, हमारा रिलेशन इतना बस ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में ईश्वर बन गया, कि भगवान, इनसे अच्छा तो कोई है नहीं। और दूसरे के साथ इससे बुरा कोई नहीं हो सकता। और वो बुरा अगर कौन है? वो बुरे दो ही लोग होते हैं, है ना? वो जो 7 फेरे लिए गए हैं, उसमें आपको अथॉरिटी मिली है सामने वाले व्यक्ति को ब्लेम करने की, ताउम्र ब्लेम कर सकने की।
है ना। पूरे जीवन हम इसको ब्लेम कर सके, वो अथॉरिटी हमें दे दी गई है, वो 7 फेरे लेने का मतलब हमने यही समझा। बट रियलिटी ऐसा नहीं है। इसको गहराई से समझ नहीं पाए हमने। यस और नो, ऐसे ही ना। देखो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट भी बाहर नहीं निकल पा रही। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। वो बेटर अच्छी वाली फीलिंग आ गई, सर ने ऐसा बोल दिया। बहुत बार जब हमारे साथ ऐसा होता है ना कि रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, बहुत बार खुद के लिए भी कंप्रोमाइज किया, कोशिश की, लेकिन इस रिश्ते में कुछ सुधार नहीं आया। तो ऐसे रिश्तों को भी कहीं जब हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह समझने लगते हैं, या इस तरह का अपने अंदर भाव लेते हैं कि इनके साथ अब कुछ नहीं होने वाला, आ जाता है हमारे साथ कि हमने बहुत बार कोशिश की, पूरा एफर्ट लगा दिया कि अब ये रिश्ते मेरे अच्छे हो जाएं, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ, तो मुझे लगता है बस अब इनके साथ हमारा कुछ नहीं हो सकता, अंदर से फीलिंग आना शुरू हो गई, इनके साथ अब कुछ नहीं होने वाला, ये रिलेशनशिप ऐसा ही है जिसमें मैंने सारी कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं हो सकता। उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा समय है, हम तो क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, तो हर काम दिन को कुछ चीजों को समझना शुरू करते हैं, मेडिटेशन में आते हैं किसी न किसी। तो कुछ भी जो हमारे साथ गलत हुआ है, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को भी हम बार बार सुनते हैं, बहुत सारे नॉलेज लेते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, किसी के कुछ गलत नहीं करना, हमारे अंदर से वो फीलिंग आने लगती है कि किसी के साथ हमें कुछ भी गलत नहीं करना है। और जब अंदर से वो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, आध्यात्म जब अंदर से जागना शुरू होता है, जब हम माइंडफुलनेस के साथ चलते हैं, तो एक आवाज आती है कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना है, मुझे किसी के लिए गलत फीलिंग लेकर के नहीं आनी है, किसी को कोई बद्दुआ नहीं देनी है। चाहे रिश्ता कितना ही खराब हो, इस बात को गांठ बांध लेना, है ना, चाहे रिश्ता कितना भी खराब हो, लेकिन किसी को कोई बद्दुआ नहीं देनी है। चाहे कोई कितनी भी आपके लिए कुछ गलत कह दे, कितना ही साथ छोड़ जाए, कोई चाहे धोखा दे दे, कुछ भी हो जाए, उस स्थिति में भी किसी को बद्दुआ नहीं देनी। ये अपने जीवन में नोट डाउन कर लेना। आज हम जिन रिश्तों की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों, समझिए इस चीज को कि रिश्तों में इस बात को कहीं कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे बीच में झगड़े हुए, और झगड़े हुए तो हम क्या क्या नहीं बोल जाते, बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं, या सुनो, जो मन में आए बोल दिया, और थोड़े दिन के बाद आप एक हो गए, कुछ घंटे के बाद आप एक हो गए, फिर तो जो शब्द बोले आपने, जो बद्दुआ दी, किसको दिया आपने? उस व्यक्ति को जिसके साथ आप जीवन व्यतीत कर रहे हो। जब रिश्ते फैमिली से जुड़े हुए अपने स्पाउस होते हैं, जो अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, ऐसे रिश्ते जो होते हैं, स्पेशली जो घर के रिश्ते होते हैं, वहां हम बोलते हैं, वे सोचते नहीं है, सिर्फ बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, तो वहां जो मन में आता हम बोल देते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, गुस्सा है, मैं बोल दिया, लेकिन बोलते हुए इतना ध्यान रखें कि आपके मुख से निकले हुए जो भी शब्द हैं, कभी किसी के लिए कोई बद्दुआ ना निकले। क्योंकि जब किसी को बद्दुआ दी जाती है ना, वो बद्दुआएं पता नहीं कितने जन्मों तक साथ रहती हैं, अनेक जन्म लग जाते हैं, वो बद्दुआएं नहीं हटती। आपने तो बोल दिया, आपको गुस्सा आया, आपने बोल दिया, आपको लगा हमने गुस्से में थे इसलिए बोल दिया, लेकिन आपने न जाने कितने जन्मों के लिए उस व्यक्ति के लिए कर्मा क्रिएट की, खुद के लिए तो किए, उस व्यक्ति के लिए करिए, न जाने कितना जीवन आपने उसका खराब किया। और अगर आपके वजह से दूसरे का जीवन खराब होगा, तो आपको कर्म दोष नहीं आएगा क्या? वो कर्म दोष जो आपके जीवन में रिटर्न होकर के आता है, वो कई जन्मों तक चीजें हमारे साथ रहती हैं, जब तक वो एग्जैक्टली वैसा ही नहीं हो जाता जो दिल से हमने किसी के लिए कहा होता है, वो सारी चीजें सेम उस चीज उस तरह से नहीं हो जाती, तब तक वो चीजें कंटिन्यू साथ में चलती रहती हैं, चाहे कितनी भी लाइफ लेनी पड़ जाए, वो साइकिल लाइफ का चलता ही रहता है। सुना है ना, पुराने समय में ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, जा तेरा ऐसा होगा, तू ये बन जाएगा। फिर वो क्षमा मांगते थे, प्रभु क्षमा कर दो, इसका उधार, वो मोक्ष कैसे होगा, कैसे बाहर निकलेंगे इससे? ऋषि मुनि कहते शांत हो गया, चलो गुस्सा शांत हो गया, चलो, बोले 3 युग के बाद जब भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे तो तेरा उद्धार कर देंगे। अब 3 युग उसको उसी उसमें रहना है। तो जो आपने बोला, वो कितने जन्मों तक साथ रहेगा आपको भी नहीं पता।
आपने तो बोल दिया, गुस्सा दिखा दिया। वो आपके गुस्से की वजह से उसके कितने जन्म खराब खराब होंगे, जो आपका नियर एंड डियर वन है, जिससे आप रियल में बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन छोटी बात पे गुस्सा हुए थे बस। आप भूले बैठे हैं उस व्यक्ति की वजह से जीवन में कितनी खुशियां मिली हैं आपको। आप भूले बैठे हैं उस व्यक्ति की वजह से जीवन में कितना सरवाइव किया आपने, आप भूले बैठे हैं। एक छोटी सी बात पे झगड़ा कर लिया, गुस्सा कर लिया, चार बातें बोल दी। तो जब तक वो साइकिल पूरा नहीं हो जाता, तो वो चलता रहता है। तो गुस्से में भी अगर दुआएं नहीं दे सकते किसी को, तो बद्दुआ भी ना दें, चुप रह जाए, बेहतर होगा चुप रह जाए। तो पहले चीज, रिश्तों में, क्योंकि आज जब फोकस कर रहे हैं रिश्तों के ऊपर, बात कर रहे हैं, रिश्तों को हील करने की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भी ये पुराने ट्रॉमास हैं इसको बाहर निकालना है, इसको रिलीज करना है। तो रिश्ते, परिवार के भी और बाहर समाज के भी, अपने साथ भी, खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी, कोशिश करें अपने लिए भी कुछ बुरा ना बोलें। कभी अपने लिए कुछ बुरा ना बोलें, कुछ बुरा खुद को भी नहीं बोलना है। गॉट द पॉइंट? क्योंकि वो जो शब्द है ना, वो शब्द, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं आप लोगों के पास, आप तो बचपन में स्कूल गए होंगे, ये सुनो। कितने लोग गए हैं? कितने लोग गए हैं खुद को जो मानते गए हैं हम लोग? हाँ, वेरी गुड, काफी लोग गए हैं, कुछ लोग हो सकता है ना भी गए। आपने डिक्शनरी देखी होगी पढ़ाई करते समय, डिक्शनरी देखी ना? हाँ, डिक्शनरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द लिखे होते हैं ना, बुरे भी लिखे रहते हैं, है ना? निगेटिव मीनिंग्स वाले भी लिखे हैं, पॉजिटिव मीनिंग्स वाले भी। आपकी खुद की डिक्शनरी से ना निगेटिव शब्दों को बाहर फेंक दीजिए, आपके जीवन की डिक्शनरी से उन नकारात्मक शब्दों को निकाल के बाहर फेंकिए, वो खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो। गॉट द पॉइंट? उसको अपने जीवन में नहीं रखना। अब आपकी डिक्शनरी किसी भी लैंग्वेज में हो, मराठी में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तमिल में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ में हो, किसी भी लैंग्वेज में आपकी डिक्शनरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जो नकारात्मक शब्द है उसे बाहर निकालिए, फेंक दीजिए उसको। अपने जीवन में उन शब्दों का इस्तेमाल बंद करें। जो शब्द पावरफुल वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, उनको खूब यूज करें, लेकिन नेगेटिव वर्ड्स का बिल्कुल भी यूज ना करें। अंदर जब हम खुद से बात करते हैं ना, तब भी हमें निगेटिव शब्दों को नहीं बोलना, इसका ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की जब बात आती है, जब हम जीवन में एक रिश्ते को लेकर बहुत एफर्ट लगा चुके होते हैं और उस रिश्ते में कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं या तो ये है ही ऐसे, इनको मैंने बहुत कुछ किया, इनके लिए पता नहीं मैंने क्या क्या नहीं किया, इतना साल लगा दिए मैंने इनके साथ दिया, इनके साथ कंप्रोमाइज किया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन ये व्यक्ति सुधरने का नाम ही नहीं लेते, है ना? कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? एक्सेप्ट करेंगे तो रिलीज कर पाएंगे। आज मैं सब रिलीज कराऊंगा, लेकिन पहले एक्सेप्टेंस ही जरूरी। कितने लोगों के साथ हुआ, जल्दी हैंड रेज करके बताइए। यस। हाँ, सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे इनका तो बहुत बार ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें हम कह देते हैं, इनके तो संस्कार ही ऐसे हैं। किसने देखे हैं किसी के संस्कार? आपने देखे हैं किसी के संस्कार? हमने आज तक खुद के संस्कार हम नहीं देख पाए हैं, तो हम दूसरों के संस्कारों पर जजमेंट कैसे दे देते हैं? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब हम किसी के साथ भी बात करते हैं, माइंडफुलनेस के साथ करें, समझें। ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम करने से पहले 100 बार सोचिए कि ब्लेम किसको कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर रिश्ता कहीं बिगड़ रहा है ना, नहीं सुधर रहा है, तो एक चीज जो करनी है, ब्लेम नहीं करना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लेम नहीं करना है। अगर रिश्ता बिगड़ रहा है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो अपने जीवन में ये शब्द नहीं लाना। ब्लेम करना तो पहली फुर्सत में छोड़ देना, है ना? 7 फेरे लेते टाइम आपको अधिकार जो मिला था, उस अधिकार को आज त्याग देना। ब्लेम मत करना। सबसे पहले इसको क्रॉस करें, आउट ऑफ योर सिलेबस, अपने सिलेबस से बाहर करें। ब्लेम एक दिन में नहीं रुकेगा। आपकी आदत हो चुकी है, एक दिन में नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन कई साल की जो मेहनत है, आपकी आदत बन चुकी है। एक दिन में सोचे कि कल से हम ब्लेम करना बंद कर दें, नहीं होगा। लेकिन अगर धीरे 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 धीरे, जैसे ही आपके मन में आए कोई चीज, कुछ भी
आपके घर में हो रही है, और आपको ब्लेम करने की बात जैसे ही आती है, रुक जाना, खुद से पूछना, खुद से अंदर जाना, सेल्फ से कहना, खुद से कह करके देखना कि तुझे मना किया था ब्लेम नहीं करना। खुद से कहना तुझे मना किया था ब्लेम नहीं करना, फिर ब्लेम क्यों? अगर इतना खुद को रोक लिया ना, तो आप देखेंगे धीरे 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 आप ब्लेम करना छोड़ देंगे। कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे। आप उस स्टेज पर आ जाएंगे जब आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि मुझे इस व्यक्ति को ब्लेम करना है। कुछ भी गलत हो ब्लेम नहीं कर पाएंगे आप। खुद को भी नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं करेंगे। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि क्योंकि जब ब्लेम नहीं करना तो क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। जो एक घटना घटी, दो लोगों के बीच में झगड़े हुए, इसका जिम्मेदार कौन? ब्लेम नहीं करना है। फिर क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जिम्मेदार कौन है? आप हैं। अट्रैक्ट किसने किया? ऐसा थोड़ी ना होगा अच्छी चीजें अट्रैक्ट करो तो आपकी, बुरी चीजें अट्रैक्ट करो तो दूसरे की। ऐसा होगा क्या? ऐसा होता है कहीं? या सुनो, जल्दी बताना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। जिसे हम कर्मा क्लियरिंग की क्लास में बताते हैं, मंत्र पढ़ा, पॉजिटिव एनर्जी आई, ईश्वर ने कहा तुम्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लो तथास्तु तो मेरा। और चार गालियां बकी, वो भी हम नहीं बोला तो दूसरे की। ऐसा नहीं हो सकता। जो आपने बोला वो ही आपको मिलना है। अच्छा बोला तो अच्छा भी मिलेगा, अगर बुरा बोला है तो बुरा भी तो मिलेगा आपको। वो दूसरे को कैसे मिलेगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मैं उन सब चीजों के लिए खुद 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि जो कुछ भी हुआ है इसका कारण मैं हूं। और जब हम अपने जीवन की हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो जीवन में ब्लेम अपने आप बंद हो जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, तो वैसी स्थिति नहीं होती। बहुत बार शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम ब्लेम तो कर देते हैं, हमने बोल तो दिया तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन 4 दिन बाद उसी व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते थोड़े सुधरने लगे। 4 दिन तक तो हम लोग बात ही नहीं करे, इधर मुंह फुलाए बैठे, उधर मुंह फुलाए बैठे। घर में बोल तुम उस कमरे में सो रहे हो तो मैं इस कमरे में जाके, है ना, मुंह फूला हुआ है। अच्छा, जिनके घर में दो कमरे नहीं हो, एक ही कमरा हो, तो बोले तुम उधर तो मैं इधर। लेकिन बात नहीं करेंगे। लेकिन 4 दिन के बाद जब रिश्ते थोड़ा ठीक होने लगते हैं, तब उस व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते सुधरने लगे, फिर आज बात नहीं की, एक दिन बात नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, 3 दिन नहीं हुई, 4 दिन हुई, 5वें दिन आपकी बात नहीं, चलो ठीक है, उसके बाद फाइन। एक दिन ऐसा है जब आप दोनों के थोड़ा सेटलमेंट होने लगा, कोई बात नहीं यार, मुझसे गलती हो गई, तुमसे भी गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलो सेटल करते हैं, मामला रफा दफा खत्म करते हैं यहाँ पर। तब आपको अंदर से रियलाइज होता है इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, मैंने इनको ब्लेम कर दिया, बिना मतलब के ब्लेम कर दिया, फिजूल में इनको ऐसा ऐसा बोल दिया। तब उस समय रियलाइज होता है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं? जो हमने बोल दिया क्या वो वापस आता है? नहीं आता ना। उसने तो क्रिएट कर दिया, न जाने कितने जन्मों के लिए। कर कौन रहा है? आप। कर कौन रहा है? आप। कौन कर रहा है, जल्दी से बताना, कौन कर रहा है? हाँ देखो, चांदनी जी ने बोला वही कर रही है सबके लिए। सभी अपने अपने लिए कर रहे हो ना, सभी अपने अपने लिए कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, नजरिया बदलना है। जब भी हमारे मन में दूसरों के प्रति ब्लेम आए ना, दूसरों के प्रति ऐसी फीलिंग आए कि इसने ठीक नहीं किया, इसने वैसा ठीक नहीं किया, इसने ऐसा ठीक नहीं किया, तो एक चीज समझें और खुद से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ब्लेम नहीं करना, पूछें कि मेरा थॉट कहाँ गलत है हो रहा है, कहाँ मैं इस चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही ऐसे बिलीफ्स होते हैं, जब हम जीवन में किसी रिश्ते को खोता हुआ देखते हैं, किसी रिश्ते से नेगेटिव फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर होता है, वो फियर हमारे अंदर मौजूद है। जब कभी अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आई होगी कि यार कल को ऐसा ना हो जाए, कल को मेरे साथ गलत ना हो जाए, कल को ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ना कर दे, मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा। तो जो आपने फीलिंग लाई है मन में, मतलब वो एनर्जी आपने यूनिवर्स में छोड़ दी।
और जो तीर आपने ब्रह्मांड में छोड़ा है, वापस क्या आएगा? वही आएगा ना जो आपने भेजा है। अगर आपने इनसिक्योरिटी की फीलिंग भेजी है, तो आपको इनसिक्योरिटी ही मिलेगी। यस और नो? तो जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, वैसा, है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वही हमारे साथ घटने वाला है। तो हमें क्या करना है? अपने देखने का नजरिया बदलना है। जैसा आप नजरिया रख रहे हैं, ना कि सामने वाला, मान लीजिए कितना भी नाराज व्यक्ति है, नहीं बात करना आपसे, ठीक है, फिर भी ये सोचे समझे इनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से तो मुझसे बहुत प्यार ही करते हैं। आज समझ नहीं आ रहा, सामने समझ नहीं आ रहा, सिचुएशन खराब हो सकती है, लेकिन अंदर से तो मेरे लिए फीलिंग अच्छी होगी, मेरे से तो प्यार करते ही है। क्योंकि हमारे अंदर जो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड बैठा ना, वो छोटा बच्चा है। आप उसको जैसे चलाएंगे वो वैसा ही चलेगा। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा बच्चा है वो। आप जो कहोगे वो मान जाएगा। आप उससे जो भी कहोगे मान जाएगा। अगर आप उससे बोलोगे ना कि अभी दिन है, तो वो मान जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अपने आप को समझाएंगे, अपने आप से कहेंगे, ब्लेम करना छोड़ेंगे, रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल की है या इसी जन्म की है, बल्कि पता नहीं कितने जन्मों से वो अंदर हमारे प्रोग्रामिंग होकर रखी हुई है। इतने जन्मों का जो हमारा सोचने का तरीका है, इतने सालों से हमने किया है। लेकिन जब आप उसको एक नया तरीका देते हैं, जब उसको एक नया दृष्टिकोण देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उसको बताते हैं, यार अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली है, आपने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। तो जैसा आप सोचना शुरू करेंगे, जैसा आप बोलना शुरू करेंगे, वैसा आपके जीवन में वो घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट। हमें क्या करना है? देखने का नजरिया बदलना है ना। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, दो बच्चे थे, आपस में लड़ गए। एक ड्राइंग की बुक थी, उसमें एक एलिफेंट बना हुआ था, और उसको देख करके आपस में लड़ गए। एक बच्चा कहता है ये एलिफेंट ब्लू कलर का है, दूसरा बच्चा कहता है नहीं ये तो पिंक कलर का है। एक कह रहा है ब्लू है, एक कह रहा पिंक है, दोनों आमने सामने खड़े हुए, ड्राइंग की बुक बीच में रखी हुई है, एलिफेंट एक ही बना हुआ है, दोनों लड़ रहे हैं। उनकी मम्मी आती है, उस क्यों लड़ रहे हो? फिर थी, इसने बोला ये तो पिंक कलर का है लेकिन ये ब्लू है। मम्मी उस बच्चे की तरफ खड़ी होकर देखती है, बोलती हाँ ये तो ठीक है, ये तो ब्लू कलर का है। दूसरा बच्चा कहता है नहीं ये तो पिंक कलर का है। मम्मी उसकी तरफ खड़े होकर देखती है, कहती है हाँ ये भी ठीक बोल रहा है, ये तो ब्लू कलर का ही है। गड़बड़ कहाँ है? हमारे देखने के नजरिए में। हमारे देखने के नजरिए में जो बच्चा दूसरी तरफ खड़ा है उसको पिंक ही दिख रहा है, और जो इधर साइड खड़ा हुआ है उसको ब्लू ही दिख रहा है, क्योंकि उसमें कलर के शेडेड हैं। उसको ब्लू नहीं दिख पा रहा है, इसको पिंक नहीं दिख पा रहा है, वो शेड कलर है, शेडेड है। तो देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, आप किस नजरिए से देख रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि अगर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है, आप उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं, एक बार उसको सामने वाले के नजरिए से देखने का तो प्रयास कीजिए। हो सकता है उसका नजरिया अलग हो, है ना। हमारे जीवन में सेम ऐसे ही चल रहा है। हम जिस रिश्ते को देख रहे हैं ना कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मुझे समझते नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो शायद ये पाएंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी आज तक पैटर्न लिया ही नहीं है, ना ये सोच समझ नहीं कर पाए हैं, उनकी ये आदत है, ये शायद बचपन से उनकी प्रोग्रामिंग कभी किसी और ने नहीं की है, या उन्होंने खुद से नहीं की है। वो नहीं जान पाए कि उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई वो गलत है। वो ये भी नहीं जान पाए कि आज अगर वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो एक्चुअल में गलत खुद के साथ हो रहा है। वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया? नाराजगी, गुस्सा, और न जाने क्या क्या बोल दिया। लाइफ साइकिल किसका खराब हो रहा है?
रिश्ते कौन बिगाड़ रहा है? ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? अरे माफ कर देना है, और क्या करेंगे हम लोग? अभी तक नहीं किया माफ तो जीवन में इतनी तकलीफें लेकर के बैठे हैं, माफ कर देंगे तकलीफें अपने आप कम हो जाएंगी। हर दिन माफ कर रहे हैं, हर दिन माफ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, उन्होंने चार बातें बोल दी कोई बात नहीं। 10 दिन तक आपने माफ किया, 11वें दिन उस व्यक्ति ने आके फिर आपको दो बातें बोल दी, कोई बात नहीं, माफ कर। अब ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा भी आएगा, आएगा गुस्सा, इंसान है, आने दो, फिर भी रिलीज करो। जिस क्षण गुस्सा आ जाए गुस्सा भी दिखा लो, ठीक है, लेकिन गुस्सा एक लिमिट में, लिमिट के बाहर नहीं। लिमिट के बाहर जाकर अगर आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उस व्यक्ति का जीवन तो खराब होगा, लेकिन आपके लिए जो कर्म दोष बनेंगे, आपके न जाने कितने जन्मों को खराब करेंगे। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें अपने आप में चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा, और जो अभी तक हम करते आए हैं उसको बदलना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है ना, हम मेडिटेशन करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, हम लोग बहुत अच्छे लोग हो गए कि नहीं हो गए? कितने लोग मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ? कितने लोग मानते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ? जल्दी से हैंडल्स करके, कितने लोग मानते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ? हाँ, थैंक यू। खुद के लिए कितने लोग मानते हैं? मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग खुद के लिए कितने लोग मानते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं? मेरे साथ कितने लोग, आप लोग बहुत अच्छे हैं? हाँ, वेरी गुड, चलिए, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, हम मेडिटेशन करने लगे, तो बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में, आप मेरे पास सवाल आ जाते हैं, सर फैमिली के मेंबर्स टोंट मारते हैं, मेडिटेशन कर रही हो, इतनी इतनी देर घंटों घंटों बैठ के तुम मेडिटेशन करती रहती हो, रिजल्ट क्या है? अगर तुम्हें गुस्सा खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम्हारा भी गुस्सा कर रही हो, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, चेंज ही नहीं आ रहा है, वैसे का वैसे ही गुस्सा रखा हुआ है, तुम तो वैसे ही पलट के जवाब दे देती हो, तुम तो वैसे ही रिएक्ट करती हो, मेडिटेशन करने का क्या फायदा हुआ तुम्हारे? मेडिटेशन में आने का मतलब, स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आएगा, इट इज अ नेचुरल इमोशन, गुस्सा आना, दुखी होना, रिएक्ट करना, कंप्लीटली नॉर्मल। इतने सालों में हमारे जो संस्कार, बचपन से हमने जो चीजें अंदर भर ली ना, 1 महीने 2 महीने 1 साल में खत्म नहीं होंगी, समय लगेगा, एक दिन में नहीं होंगी। हमने बोला 21 दिन आप ऐसा करो सब चीज बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं गुस्सा खत्म हो जाएगा, है ना? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उनको भी गुस्सा आता था ना, कितनी साधना कितनी तपस्या करते थे, जरा सा कुछ हो गया तुरंत कमंडल से जल लिया गुस्से में, और ये लो भैया जाओ, हो गया तुम्हारा खेल खत्म। नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है, कंट्रोल, समझना है अपने आप को, और नकारात्मक शब्दों से बचना है, या तो खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो। माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना, है ना? वो एक ऋषि थे, उनको इच्छा हुई भगवान विष्णु के दर्शन करने की, चले गए वैकुंठ लोग चले गए। सबने देखा होगा, सुना होगा, टीवी प्रोग्राम में देखा होगा, ये सुना होगा, पुराणों में भी लिखा होगा। चले गए, कौन से ऋषि थे कोई नाम बता देना मेरे को बाद में, है ना? चले गए, भगवान विष्णु निद्रा में थे, माँ लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, 2-3 बार नाम बुलाया नहीं उठे, तो उनकी छाती पे लात मार दी। क्रोध किसको आया? ऋषि को। बात ही नहीं सुन रहे हैं, भगवान ने तो क्या मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं मिलने आया हूं, लात मार दी। क्रोध दूसरी तरफ किसको आया? लक्ष्मी को। और भगवान विष्णु चरण स्पर्श कर रहे हैं कि प्रभु, आपने मुझे लात मारा वो तो ठीक है, वो बात की चीज है, पहले ये बताइए आपके चरण में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? व्हाट द पॉइंट? अरे छोड़ दो ना, माफ कर दो ना, वो स्वभाव है। आप भी वैसा रिएक्ट करोगे तो अंतर क्या है? आ गया गुस्सा, कोई बात नहीं, ठीक है, खत्म कर दो, वहीं पर खत्म कर दो। तो हम क्या करेंगे? हमारे अंदर की एनर्जी को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे हम अपने अंदर की एनर्जी को। तो हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट्स को अच्छा करने के लिए अपने आप को समय देंगे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपनों के साथ। अपने रिश्तों की बात हो रही है, रिश्ते में कहते हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, जैसे हम चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही हम रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट किस चीज का? टाइम का इन्वेस्टमेंट, आपकी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिविटी मिलेगी। नेगेटिव एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो
फिर आप स्वयं समझदार हैं, क्या मिलेगा? है ना? निगेटिव एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, और पॉजिटिव एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा? कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, जेंट्स, आपके हस्बैंड बढ़िया कितने अच्छे आदमी हैं, वो बेचारे जॉब करने चले गए, बिजनेस करने चले गए, ऑफिस में बैठे हुए हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं, एटीट्यूड, है ना? तो झगड़ा हो गया, तब देखती हूँ, आ जाने दो घर में, बात ही नहीं करूंगी। अरे, उस बेचारे को अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है, अपने काम से फुर्सत नहीं है, और निगेटिव इमोशंस लेके आप वहां तक ट्रांसफर करा रहे हो। कौन भेज रहा है निगेटिव इमोशंस घर बैठ करके? कौन क्रिएट कर रहा है? कौन क्रिएट कर रहा है? वो घर आने के बाद व्यक्ति आपसे प्यार से बात कर पाएगा? सोच कौन रहा है? सामने वाला व्यक्ति तो अपने काम में बिजी है, उसको फुर्सत ही नहीं है, एक तुम घर बैठ के कर क्या रहे हो। लेकिन हमारे जीवन में हम यही कर रहे होते हैं। यस और नो? यस और नो, जल्दी से बताना, हाँ या ना में आंसर देना, जल्दी से बताना है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इतनी सारी चीजें गलत हम खुद कर रहे हैं, हमारे रिश्तों को खराब हम खुद कर रहे हैं, और ब्लेम हम सामने वाले के ऊपर भर भर करके डालते हैं। उसका जीवन, उसके कई जन्म हमने खराब किए, और अपने भी कई जन्मों को हमने खराब कर दिया, अपने भी कर्म हमने खराब कर लिए। है ना? घर में बैठ के ख्याली पकाओ तो हम पका रहे हैं, तकलीफ सामने वाले को भर भर के दे देते प्लेट में परोस करके, तुमने किया है सब। सर हैं तो हम भी इंसान ही ना। तो हमने बोला ना, गुस्सा कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, इमोशन खराब मत कीजिए। आप मुझे बताइए, आपके बच्चे हैं, बच्चों का जीवन खराब हो जाए आप चाहोगे? आप में से जितने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति बोल के देखे कि हाँ मैं चाहता हूं मेरे बच्चे का जीवन खराब हो जाए, है कोई? कोई नहीं चाहेगा। तो फिर ये जो इमोशन आप क्रिएट कर रहे हो ना, इससे आपके बच्चे की नहीं, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की लाइफ भी खराब कर रहे हो आप। सीखा ना आपने? 7 पीढ़ियों तक का एंसेस्टर्स का डीएनए हमारे अंदर आता है, तो ये जो इमोशन है कहाँ जा रहा है? अगर इतनी बात आपने समझ ली है, तो भले आप इंसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन कैसा चाहिए, अच्छा या बुरा। बस ये 2 शब्द, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, गुस्सा दिखाने से पहले, ब्लेम करने से पहले, नकारात्मक शब्द बोलने से पहले, सिर्फ ये सोच लेना कि आपको खुद का और बच्चों का जीवन कैसा चाहिए, अच्छा या बुरा। अच्छा चाहिए तो रुक जाना, अच्छा चाहिए तो रुक जाना, कुछ मत बोलो, अच्छी चीजें क्रिएट करो। बुरा चाहिए तो फिर आपकी मर्जी है, आप भी इंसान हो। समझना पड़ेगा आपको, है ना? हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, हर व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर कहीं तकलीफें हैं, इट मीन्स वो निगेटिव एनर्जी जो आपके और उस व्यक्ति के बीच में आई है, उसको क्रिएट भी आपने किया है। उसको रिलीज तो करना पड़ेगा, एक बार नहीं, बार बार करना पड़ेगा, बार बार उसको रिलीज करना पड़ेगा। समझ में आया? अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो अभी 1 घंटे की क्लास और हो जाएगी, तो मेडिटेशन कब करेंगे? क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे थे ना कि रिलीज करना है, माफ कर देना है। ठीक है, अब रिश्ते कोई भी हस्बैंड वाइफ हो या कुछ भी हो, भाई बहन कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें पता चल रहा है कि हमारे अपने खून के रिश्ते हमें बैक स्टेप कर रहे हैं, राइट? तो मतलब कि आप उसको माफ करने की जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हो, हद से ज्यादा आप माफ कर रहे हो, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली वो आप ही को बिल्कुल खत्म करने पे तुला पड़ा है, जिसके लिए आपने इतना अच्छा किया है। तब भी क्योंकि अभी किस हद तक हम कर पाएंगे माफ? उस हद तक, जिस हद तक आप जा सकते हो, क्योंकि सोचो कि इतना माफ करने के बाद भी 2 कारण हैं। पहला कारण ये कहता है कि अगर हम्म। सामने वाले व्यक्ति में 0% बदलाव है, 0%, मतलब
आप सिर्फ ऊपरी दिखावा कर रहे हैं माफ करने का, दिल से नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण, ओके। दूसरा कारण कि अगर आप दिल से कर रहे हैं, आपको फील हो रही वो चीजें, नहीं नहीं मैं तो रो रो के कर रही हूँ, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कर रही हूँ, आंखें बंद है लेकिन आंसू आंसू टपकते हैं जब माफ करती हूँ, माफी मांगती हूँ तो इतनी हद तक जा रही हूँ, फिर भी व्यक्ति नहीं बदल रहा है। सोचो कितना बुरा किया होगा किसी लाइफ में आपने उसके साथ, कि आज वो इतना कुछ करने के बाद भी नहीं बदल रहा है। किस हद तक आपने उसके साथ गलत किया हो अपने किसी और लाइफ में। फिर वो इसके अलावा कोई पिछले तीसरा जन्म का तो कारण पता नहीं, नहीं फिर है। पिछले जन्म में तो फ्यूचर में है। याद नहीं है, याद नहीं है, लेकिन ओके। किया तो है, किया तो है। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति जो इस जन्म में हमें मिला है, किसी न किसी लाइफ का डेबिट और क्रेडिट उसके साथ जुड़ा है, इसलिए वो हमारे साथ हमारे इस वर्थ में आया है। हमने चुनाव किया है, हमने सेलेक्ट किया है। हम कहते हैं, जब किसी से गुस्सा आता है ना, किसी से झगड़ा होता है ना, हम एक शब्द दोहराते हैं। जब बहुत ज्यादा हैवी गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, हम कह देते हैं इस जन्म में मैं इस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। अगर स्वयं ईश्वर भी आ जाए तो भी मैं इस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा इस जन्म में। मतलब आपने क्या बोला कि अब हम अगला जन्म लेंगे, तुम्हारा भी होगा मेरा भी होगा, फिर वहां सेटलमेंट करेंगे, इस जन्म में नहीं कर रहे हैं हम। भगवान भी आ जाए तो नहीं कर रहे हैं, अगले जन्म में ही करेंगे। इस जन्म में ना करने का मतलब अगले जन्म की बात आपने ना चाहते हुए भी कर दी। और जब अगले जन्म की बात होगी तो वो व्यक्ति फिर आएगा तो आपके रिश्ते में ही आएगा, बहुत क्लोज भी आएगा, वही डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। और आप कह रहे हो कि इतना मैंने कर दिया है फिर भी सामने वाला मानने को तैयार नहीं, तो किस लाइफ का कितना कितना गलत किया होगा आपने। सर हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी भी कैच होती है ना। चलिए उसके बारे में फिर हम आगे हम्म। थोड़ा सा और बात करेंगे, है ना। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने लगेंगे, मेडिटेशन नहीं हो ओके। पाएगा। समय मेडिटेशन का है, समय सारी चीजों जी। को रिलीज करने का, जितना आज रिलीज कर पाए उतना आपके लिए बेहतर है। जब रिलीज ना कर पाए तो ईश्वर पे छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें हर दिन रिलीज करने की, हर दिन माफी मांगने की। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। बस इस बात को ध्यान रखें और जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लेकर के आए, छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आए, नकारात्मक एनर्जी को छोड़ना शुरू करें, छोड़ना शुरू करें, रिलीज करें, बस रिलीज करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और कुछ नहीं करना है। तो आज सिर्फ माफी मांगना है रिश्तों की, हर एक रिश्ते के लिए, हर एक रिश्ते का ध्यान कर लेना, हर एक रिश्ते के बारे में सोच लेना, लेकिन पहले दूसरों को करने से पहले हमारा खुद का रिश्ता खुद के साथ भी तो ठीक करना है, जो हमने गड़बड़ करके रखा है। हम सिर्फ दूसरों के साथ देखते हैं, बाहर वालों के साथ देखते हैं, अपने साथ कभी नहीं देखते कि हमने कितना गलत करके रखा है। तो पहले खुद के साथ कर ले ठीक, फिर दूसरों के साथ करेंगे। तो आज एक ही दिन में हम दोनों चीजें ठीक करने वाले हैं। ठीक है, आधे घंटे तक आंखें नहीं खोलनी है, थोड़ा सा पानी पी करके बैठें, रिलैक्स होकर के बैठें, मन को शांत करना है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं देंगे, है ना। कुछ लोगों को क्या होता है, जब अगर कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट कुछ लोग हैं जो ज्यादा स्ट्रेस यहाँ देते हैं, तकलीफ घुटने में आती है, होता है। हाँ तो थोड़ा सा कम, है ना। वेरी गुड। चलिए चले हम लोग, चले हम लोग, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल मन को शांत करना, मन को शांत करना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। ठीक है। आंखें बंद, आंखें बंद, गहरी और लंबी श्वास।